हेलो दोस्तों, नमस्कार। शिव शिव दोस्तों, एक ऋषि और शिष्य का मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्त ऋषि थे, भरद्वाज ऋषि थे और उनके शिष्य का नाम था सुलक्षण। दोनों लोग जो है एक आश्रम में रहते रहे, गुरु और शिष्य। दोनों लोग भिक्षा मांग करके ले आते थे, तभी उन लोग भोजन करते थे। दोस्तों एक दिन वो दोनों लोग भिक्षा मांगने के लिए जो है चल दिए गांव की तरफ। आगे आगे गुरुजी, आप पीछे शिष्य। शिष्य जो है गुरु का झोला टांगे हुए कंधे में, वो भी पीछे पीछे चल रहा था। चलते चलते गए लोग गांव में, दो चार गांव घूमे, लेकिन जो उनको भिक्षा नहीं मिली। दोनों लोग को भूख लगी थी। शिष्य जो सुलक्षण नाम का शिष्य जो उनके साथ में था, उसको बहुत भूख लग गई थी। तो उसने क्या किया कि पीछे पीछे चल रहा था। आगे जो है एक जामुन का पेड़ खूब पका हुआ था, तो उसका नज़र उस जामुन के पेड़ पर पड़ा। सोचा कि अगर जो है गुरुजी से कहेंगे तो डांटेंगे, तो वहीं पर खड़ा हो गया। खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा कि कहीं पत्थर मिल जाए तो इस पेड़ जामुन के पेड़ पर मारूं तो कुछ जामुन गिर जाए और मैं उसको खा लूं। फिर गुरुजी तो धीरे धीरे आगे आगे चल रहे थे, वो नहीं जानते थे कि शिष्य हमारा रुक गया है। तो क्या किया उसने, इधर उधर पत्थर नहीं पाया तो झोले में देखा तो शालिग्राम, पत्थर शालिग्राम भगवान जो है झोले में थे। तो क्या किया कि उसने उस शालिग्राम भगवान को उठा करके उस जामुन के पेड़ पर चला दिया। जब जामुन के पेड़ पर चला दिया तो जामुन के बगल में एक तालाब था। वो तालाब में, वो जामुन के पेड़ के बगल में तालाब जो था, अब जामुन तो गिरा कुछ, लेकिन वो जो है शालिग्राम पत्थर जाके उस तालाब में गिर गए। अब तालाब में गिर गए जब, तो ये सोचा अब कैसे क्या करूं, अगर यहाँ ढूंढने लगता हूं तो गुरुजी कहेंगे कि क्या ढूंढ रहा है। तो क्या किया कि उसी जामुन में से एक जामुन, अच्छा जामुन देख करके उसी झोले में रख लिया। उसके बाद दौड़ते हुए गुरुजी के पास आ गया। दोनों लोग फिर आश्रम आए। जब आश्रम आए तो गुरुजी बोले कि शिष्य, तुम जो है सुलक्षण, तुम जो सर सफाई करो और हमारा पूजा वाला झोला दो, मैं पूजा कर लूँ। तो शिष्य ने ले आ करके झोला गुरुजी के सामने रख दिया। जब गुरुजी ने क्या किया कि झोले से जब वो शालिग्राम भगवान को जब निकाले तो टो रहे हैं तो गुलगुल टाइप के लग रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि क्या बात है कि आज शालिग्राम भगवान जो गुलगुल लग रहे हैं। तो उन्होंने क्या किए कि पानी से उनको मल मल के धोने लगे। जब मल मल के धोने लगे शालिग्राम भगवान को, तो उनके चमड़ी छूटने लगा। जब जामुन का बुकला छूटने लगा तो गुरुजी शिष्य को बुलाए, सुलक्षण को, बोले कि ये क्या ले आए हो तुम, इनका तो आज जो है चमड़ी छूट रहा है भगवान का। तो शिष्य ने बोला कि गुरुजी आप रोज़ रोज़ ठंडी में, गर्मी में एकदम नहलाते रहते हैं, हो सकता है सड़ गए हो, इसलिए उनकी चमड़ी छूट रही है। फिर गुरुजी और ध्यान से देखे तो जामुन था। फिर गुरुजी क्रोध में आ गए। जब गुरुजी क्रोध में आए तो डंडा लेकर के शिष्य को मारने के लिए दौड़े। तो शिष्य भागने लगा। जब भागने लगा तो गुरुजी बोले कि देखो, जब तक हमारे भगवान को ले करके नहीं आओगे, तब तक तुम हमारे आश्रम में न आना। अब वो चल दिया, गया। अब जा कर के अलग तपस्या करने लगा। तपस्या करते 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 उसी रास्ते राम और लक्ष्मण, सीता जी आ रहे थे। तो उसके आश्रम में जब आए, तो आश्रम में जो आए तो शिष्य ने जो देखा कि प्रभु आ गए हैं, तो उनका बहुत आदर सम्मान किया। फिर बोला कि हे प्रभु, आप तो हमको दर्शन दे दिए, लेकिन चलिए हमारे गुरु जी का भी दर्शन दे दीजिए। तो उस शिष्य ने जो राम और लक्ष्मण सीता जी को लेकर के भरद्वाज मुनि के आश्रम में आए। और आश्रम में आकर के बाहर से ही आवाज़ लगाई, गुरुजी, गुरुदेव गुरुदेव, मैं भगवान को लेकर आया हूँ। तब भरद्वाज ऋषि बाहर निकले तो देखे कि वास्तव में तो राम लक्ष्मण सीता जी को लेकर आया है। तो गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए। फिर राम के चरणों में प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद में ऊंचे आसन पर बैठाने के बाद में तो उनको फल मूल खिलाए। फल मूल खिलाने के बाद में उनको बहुत सारे ज्ञान भी दिए भरद्वाज ऋषि ने। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि जो है हर गुरु शिष्य को भगवान का दर्शन करवाता है, लेकिन सुलक्षण शिष्य ऐसा था कि गुरु को भगवान का दर्शन करवाया। तो कहानी इस प्रकार रही दोस्तों।
कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। शिव शिव।